मेरे प्यारे भक्तजन, आइए आज हम उन दिव्य सत्यों की अनंत गहराइयों में उतरे जो महाबली हनुमान जी स्वयं हमारे जीवन के हर कोने में बिखरते रहते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए फूलों की वर्षा करती है, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस घर में सुबह शाम 3 पवित्र कार्य निरंतर होते रहते हैं, प्रकृति के हर रूप का गहरा सम्मान, पशुओं के प्रति असीम करुणा और अन्न का पूर्ण आदर, उस घर में कभी गरीबी का काला साया नहीं पड़ता, बीमारी का कोई जाल कभी नहीं बिछता और विपत्तियों का कोई समुद्र कभी नहीं उमड़ता। लेकिन यदि हम इन तीनों को अनजाने में भी ठेस पहुंचा देते हैं, चाहे वह अहंकार के वशीभूत होकर या मूलवश, तो जीवन की राहें कांटों से भर जाती है, सुख के फूल सूख जाते हैं और दुखों की काली छाया हर तरफ फैल जाती है। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, उनके चरणों में समर्पित हृदय रखते हैं, उनकी बूझ को पकड़कर चलने वाले हैं, जो इस दिव्य कथा को अपनी पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सच्चे विश्वास के साथ सुनिए। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन का जीवंत आईना है, जो हमें हमारे कर्मों की सच्चाई दिखाते हैं और हमें सही मार्ग पर लौटने का अवसर देते हैं। यह कथा उन छोटी छोटी गलतियों की याद दिलाती है जो बड़े बड़े संकटों का पूरा रूप धारण कर लेती है और शांति व महामंत्र भी सिखाती है, जिसे हनुमान जी स्वयं काल के दूतों को भी वापस भेज देते हैं। बहुत पुरानी बात है, रतनपुर नाम एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव की। वह गांव इतना सुंदर था जैसे प्रकृति ने स्वयं अपनी गोद में सजा रखा हो। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ व पवित्र थी कि एक बार बोया हुआ बीज भी सोने की फसल उगने लगता है। खेतों में लहराती फसलें सूरज की किरणों को चूमती हुई सोने जैसे चमकती। गांव के बीचों बीच रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई सींगे हरे भरे खेते, जिसमें गेहूं की सुनहरी बालियां, धान की हरी हरी पत्तियां, जौ की लंबी लंबी फसलें और सरसों के पीले पीले फूल लहराते रहते। उसका आशियाना पक्का मकान पूरे गांव की शान था। ऊंची ऊंची दीवारें जो आसमां को छूती प्रतीत होती थी, चौड़ी आंगन जहां सुबह शाम सुंदर पक्षियां चहचहाते, फूलों की माला लहराती और हवा में सुगंध फैलती रहती। खलिहान हमेशा अनाज से लबालब भरे रहते थे, मानो लक्ष्मी जी स्वयं वहां विराजमान हो। तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों से भरी रहती थी और घर में हर कोई आराम से जीवन व्यतीत करता था। लोग रामदीन को देखकर कहते थे कि उनके हाथों में जादू है। जिस मिट्टी को छू लेता वह फल फूलने लगता, हर बीज सोना बन जाता। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, रामदीन की किस्मत चमक रही है, लेकिन समृद्धि जब समय से पहले और उम्मीद से कहीं ज्यादा आ जाए तो अक्सर वह अहंकार का बीज बो देती है, जो धीरे धीरे पूरे वृक्ष का रूप ले लेती है। रामदीन भी उसी अहंकार की धनी चादर ओढ़ कर चलने लगा। वह गर्व से छाती फुलाकर कहता कि यह सारी संपदा केवल उसकी मेहनत, उसके पसीने की बूंदे, उसकी रात दिन की मेहनत और उसकी दूरदर्शिता का फल है। वह भूल गया था कि किसान तो बस बीज बोता है, लेकिन उसे अंकुरित करने वाली, बढ़ाने वाली, फल देने वाली और पकाने वाली वह अनंत दिव्य शक्ति तो भगवान की है। वह भगवान को नाम पात्र का सहारा समझने लगता था, जबकि सच्चाई यही थी कि हर सांस, हर फसल और हर सुख उनके हाथों में था। रामदीन की पत्नी देवकी एक सच्ची भक्तिमय स्त्री थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती, आंखों में नींद भरे होने पर भी सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास जाती, उसे शुद्ध जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती और फिर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आरती उतारती। वह प्रेम से हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, हमारे परिवार को सदा सुख खुशियों से भरे। वह अक्सर अपने पति को विनम्रतापूर्ण प्यार भरी नजरों से समझाती, स्वामी,
यह धन संपदा सब प्रभु की असीम कृपा है। थोड़ा विनम्र रहिए। किसी गरीब का दिल दुखाना ईश्वर का दिल दुखाने जैसा है। हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी पा रहे हैं वह सब उनके दिए हुए हैं। लेकिन रामदीन हर बार हंसकर उसे टाल देता। देवकी, तुम्हारी यह पूजा पाठ, भक्ति और तुलसी का जल चढ़ाना से यह संपत्ति नहीं आई। यह मेरी दिन रात की अथक मेहनत का फल है। ईश्वर तो बस नाम का सहारा है, असली मेहनत तो इंसान की होती है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, खुद बनाता हूँ। वह नहीं जानता था कि इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भ्रम यही है कि वह सब कुछ अपने बूते पर कर रहा हो। सांसें भी तो ईश्वर की दी हुई उधार है। जिस दिन वह मालिक उसे वापस मांग लेगा, उस दिन यह संसार, अहंकार, यह शरीर या संपत्ति सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक दोपहर की बात है, जब सूरज आकाश में तप रहा था और धरती पर आग बरस रही थी। रामदीन अपने खेतों का विस्तार करने का मन बना चुका था। उसके खेत की मेड़ पर सदियों पुराना एक विशाल, घना और पवित्र पीपल का वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष पूरे गांव के लिए पूजनीय था। उसके घने हरे पत्ते सैकड़ों पक्षियां चहचहाते, घोंसले बनाते और अपनी संतानों को पालते थे। चरवाहे उसकी ठंडी छांव में बैठकर आराम करते, बुजुर्ग उसकी जड़ों पर बैठकर भजन गाते, कथाएं सुनते और गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढते। लोग कहते थे कि इस पीपल में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास है और इसकी जड़ों में पितरों की आत्मा विराजमान है। लेकिन रामदीन को लगा कि इस वृक्ष की वजह से खेत के एक हिस्से में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए फसल थोड़ी कम होती है। उसने बिना किसी और विचार के फैसला कर लिया कि इस वृक्ष को काट देना चाहिए। देवकी ने रो रो कर पैरों में गिरकर समझाया, स्वामी, यह पेड़ हमारे कुल का रक्षक है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसे मत काटिए। लेकिन रामदीन ने एक नहीं सुनी। वह कड़कड़ाती धूप में कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने निर्ममता से बिना किसी दया के शाखाओं को काटना शुरू कर दिया। हर कुल्हाड़ी के वार के साथ जैसा पूरा वृक्ष कहार उठ रहा हो, पत्ते बिखर जाते, पक्षी चीखते उड़ते और हवा में एक अजीब सी वेदना फैल जाती। वह विशाल सदियों पुराना वृक्ष धीरे धीरे झुकता गया और अंत में गिर पड़ा। उस दिन से पूरे गांव की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति स्वयं रो रही हो। कुछ दिनों बाद एक और दुखद घटना घटी। दोपहर के समय रामदीन अपने आंगन में बैठकर अनाज का हिसाब किताब कर रहा था। तभी एक बूढ़ी, थकी हारी, भूखी प्यासी गाय लड़खड़ाती हुई उनके द्वार पर पहुंची। उसकी हड्डियां दिख रही थी, शरीर पर घाव थे, आंखों में गहरा दर्द और उम्मीद दोनों थे। वह रामदीन के अनाज की बोरी की ओर मुंह बढ़ाने लगी, जैसे कह रही कि बस एक मुट्ठी अनाज दे तो। रामदीन का खून खौल उठा। उसने एक मोटी भारी लाठी उठाई और उस बेजुबान मुखवाणी को इतने जोर से मारा कि गाय कहराती हुई दूर जा गिरी। मेरी मेहनत की कमाई को नष्ट करने चली। गाय ने आंसू भरी आंखों से एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे आशीर्वाद मांग रही हो, और फिर लड़खड़ाते हुए दर्द सहती हुई चली गई। देवकी यह सब देखकर सन्न रह गई। उसका हृदय कांप उठा। वह जानती थी कि ईश्वर कभी कभी परीक्षा लेने के लिए किसी जरूरतमंद मनुष्य या पशु के रूप में हमारे द्वार पर आते हैं। यदि हम उसे खाली हाथ अपमानित करके दुत्कार वापस भेज देते तो हमारा भाग्य भी मुंह मोड़ लेता और सुख हमसे दूर चला जाता। तीसरा अपराध हुआ भोजन की थाली में, जो सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे घातक था। एक शाम देवकी ने बड़े चाव से, प्यार से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। मोटी मोटी रोटियां, स्वादिष्ट दाल, ताजी सब्जी और चावल। रामदीन भोजन करने बैठा, लेकिन उसे दाल में नमक थोड़ा कम लगा। अहंकार में आग बबूला होकर उसने पूरी थाली उठाकर जमीन पर पटक दी।
क्या बनाया है ये? मैं दिन भर खेतों में मेहनत करते रहूं, पसीना बहाते रहूं और मुझे बेस्वाद खाना मिला। देवकी आंसू पोंछते हुए चुपचाप खड़ी रही। उसने जमीन से अनाज के हर एक दाने को एक एक कर उठाया, धूल झाड़ा और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। रामदीन को यह दिन पता था कि उसने एक ही महीने में प्रकृति का, पशु का और अन्न का, तीनों का गहरा अपमान कर दिया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर न्याय करने में देर कर सकते हैं, लेकिन कभी अंधेरे नहीं करते। उनका हिसाब हमेशा सही और निष्पक्ष होता है। कुछ हफ्ते बाद एक सुबह रामदीन उठा तो उसके पैरों में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वह उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन पैर पत्थर की तरह जड़ हो चुका था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पैर पकड़े हुए हो। डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कोई कारण नहीं समझ आया। शरीर बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन वह चल नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों की चमक गायब हो गई, आवाज कमजोर पड़ने लगी। वह जो कल तक घमंड करता था कि मैं सब कुछ अपने बलबूते कर रहा हूँ, आज पानी पीने के लिए भी देवकी पर आश्रित हो गया। रिश्तेदार जो कभी उसके पैर के आगे सिर झुकाते थे, अब उसे मनहूस कहकर रास्ता बदलने लगे। रामदीन खाट पर पड़ा पड़ा रोता कहता रहा, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसके पास पहले की सारी संपत्ति दवाइयाँ और इलाज में खर्च हो गई थी। धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होते गया, सारी उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार उसके पास कुछ भी नहीं बच पाया। वैद्य भी बोल दिए, अब भगवान के भरोसे है ये। तो दोस्तों, यह पवित्र कथा हमें गहराई से सिखाती है कि जीवन में धन समृद्धि कितनी भी हो, पैरों को हमेशा जमीन पर रखना चाहिए और सिर को ईश्वर के चरणों में झुकाए रखना चाहिए। प्रकृति का अपमान, पशुओं के प्रति क्रूरता और अन्न का निरादर, यह 3 महापाप अहंकार से पैदा होते हैं और पूरे परिवार को जड़ से हिला देते हैं, सुख को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि हम सच्चे पश्चाताप करें, हनुमान जी की शरण ले, बजरंग बाण का पाठ करें और इन तीनों का सम्मान करें, तो संकट मोचन महाबली हनुमान जी स्वयं काल को भी लौटा देते हैं, विपत्तियों को भस्म कर देते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई दुख और कोई बीमारी है, तो आज ही हनुमान जी के चरणों का पवित्र सिंदूर लेकर क्षमा मांगिए। पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और ब्रह्मचर्य से बजरंगबली बाण का पाठ करिए, आपका जीवन भी जरूर बदलेगा। हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबके जीवन में सुख शांति छाई रहे। जय बजरंगबली। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दी, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।